हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज हम बातें करेंगे एडनॉक में गाड़ियों के हवाले से, जो लाइट व्हीकल है या बस है, इसके हवाले से। ऐसे नॉर्मली लाइट व्हीकल के बारे में मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं उसे। लेकिन इसमें मैं शॉर्ट में आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। जब भी एडनॉक में लाइट व्हीकल जाती है तो उसके पहले हमें एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एवरीथिंग एडनॉक को सबमिट किया जाता है, और वो लोग मुझे इंस्पेक्शन करने का एक टाइम देते हैं। उस डेट पे हम लोग जाते हैं और सारी चीज़ें रेडी होती है, इंस्पेक्शन होता है। अगर पास हो गया तो फिर हम अंदर लेके जा सकते हैं। तो अंदर लेके जाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है लाइट व्हीकल के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं हेवी व्हीकल पे आ जाऊँगा। लाइट व्हीकल में क्या क्या है कि उसका जो स्पीड लिमिट है वो उसको समझाना है, उसका सीट बेल्ट वगैरह का कंडीशन देखना है, और नो स्मोकिंग का बारे में बताना है ड्राइवर को। व्हीकल का डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है वो कैसे फिल करना है वो ड्राइवर को बताना है। और गाड़ी के अंदर फ्लैग पोल होना चाहिए, और फ्लैग पोल का नॉर्मली 3 मीटर का होता है। रोल ओवर बार जो गाड़ी के अंदर लगा हुआ होता है, ताकि कभी वो डेजर्ट में टर्निंग हो गया तो आदमी को प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट एड किट होना चाहिए, डेजर्ट किट होना चाहिए, क्योंकि डेजर्ट में ज़्यादा ड्राइविंग है। रिवर्स अलार्म होना चाहिए, और IVMS होना चाहिए सब गाड़ियों में। फिर उसके बाद से उसमें जर्नी मैनेजमेंट प्लान होता है, जो अकॉर्डिंग द सिचुएशन जर्नी मैनेजमेंट प्लान होता है कि कब से कब तक गाड़ियाँ चला सकते हैं। अगर ओवर टाइम में यानी नाइट टाइम में एक्स्ट्रा आवर्स में हमें गाड़ी को यूज़ करना है। तो ये बड़ी लंबी वीडियो मैंने बनाई है इसकी, आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि सपोज अगर बस पैसेंजर बस लेके जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसमें आप समझ लीजिए कि सबसे पहले जब भी हमें बस लेके जाना है, पक्की सड़क से लेके जाना है। गच रोड है वो भी पक्की सड़क की तरह है, गच रोड वगैरह, जो रिग रूट वगैरह भी है उधर भी बसें जाती हैं। लेकिन कभी भी जो लूज सोइल है उसमें लेके नहीं जाना है, ये याद रखिएगा। कभी भी बस से अगर कोई गाड़ी फंस गई बीच में, तो बस से हमें उसको टो नहीं करना है, उससे कोशिश नहीं करना है कि बस के ज़रिए दूसरी गाड़ी जो है फंसी हुई को हम निकालें, कभी भी कोशिश नहीं करना है। जो भी उसमें रिकमेंडेड लोड है, जो उस पर लिखा हो रहता है कि इतना पैसेंजर इतना लोड, उससे एक्सेस पैसेंजर भी नहीं बैठाना है और एक्सेस लोड भी नहीं होना है। क्योंकि डेजर्ट में जाने के बाद, अंदर जाने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसीलिए ध्यान रहे, एक्सेस लोड भी नहीं होना चाहिए, एक्सेस पैसेंजर भी नहीं होना चाहिए। अब उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, देखिए कि सीट और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, और वो एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं, और AC जो है उसको लो मीडियम हाई जो भी एडजस्ट करना है कर सकते हैं। रिवर्स अलार्म हर बसों के अंदर चाहिए, और अंदर इंटरकॉम सिस्टम यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। कर्टेन ब्लाइंड जो भी कर्टेन में पर्दा वगैरह है, हर गिलास के ऊपर पर्दा वगैरह होना चाहिए, ताकि कोई भी बाहर का आदमी कोई चीज़ नहीं देखे। और साइड जो ब्लाइंड साइड है उधर भी विंडो वगैरह, उधर भी पर्दा वगैरह होना चाहिए, ठीक है। पैसेंजर जो एक्सेस डोर है वो कोशिश करना है कि सेंटर में हो, कभी भी कभी भी ऐसी जगह पे नहीं हो जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ हो। नॉर्मली ये तो डिज़ाइन है, ये तो ऑलरेडी डिज़ाइन होके आता है, और हम उसी हिसाब से बस को परचेज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें इमरजेंसी डोर होना चाहिए, विंडोज़ होना चाहिए। जो इमरजेंसी डोर के बारे में हमें लोगों को बताना है कि इमरजेंसी डोर ये है और उसे हमें कैसे यूज़ करना है। वहाँ पे लीवर होता है, उसके बारे में समझाना है। और अगर गिलास है तो गिलास तोड़ना, नॉर्मली बैक साइड में जो गिलास होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें लोगों को बताना है जो लोग उधर बैठेंगे, ताकि ड्यूरिंग इमरजेंसी वो क्या कर सकते हैं। और सिग्नल लाइट्स और टर्न सिग्नल लाइट, ब्रेक, ये सब चीज़ें ऑप्शनल और अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से और क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है इसमें, IVMS चाहिए एडनॉक में, चाहे लाइट व्हीकल हो या हेवी, सभी में IVMS की ज़रूरत है। IVMS का मतलब है इन व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें क्या है, हम स्पीड देख सकते हैं,
गाड़ी का ब्रेक अगर हार्स ब्रेक लगाया, ज़बरदस्त ब्रेक लगाया, डोर ओपन हुआ, कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, किस जगह पे गाड़ी जा रही है, ये सारी चीज़ें हम मंथली रैग रिपोर्ट बोलते हैं, रेड एम्बर ग्रीन रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं कि टर्मिनेशन करना है, रिकमेंडेशन करना है, रीट्रेनिंग करना है। ये सारी चीज़ें IBMS के ज़रिए होती हैं। स्पार्क अरेस्टर होना चाहिए, कभी भी हम प्लांट के अंदर जाते हैं तो हर गाड़ी के अंदर स्पार्क अरेस्टर होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 हाई विजिबिलिटी वेस्ट होनी चाहिए जिसमें जो उसमें स्ट्रिप है, रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स है, वो सब कुछ क्लियर दिखे। फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए बस के अंदर, स्पेयर टायर होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई हुआ है मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसी ब्रांड का होना चाहिए। और गाड़ियों में कुछ रिपेयर का काम हो तो ऐसी कुछ टूल्स भी होनी चाहिए जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। सीट बेल्ट कटर भी चाहिए कि अगर बाई चांस कोई आदमी फंस गया तो सीट बेल्ट वगैरह कटर कैसे कटिंग करेंगे। ग्लास ब्रेकर, अगर इमरजेंसी में ग्लास ब्रेक करना पड़े या इमरजेंसी एग्जिट का जो हैमर वगैरह होता है, ये सब चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए इमरजेंसी विंडो के पास। सीट बेल्ट भी होना चाहिए, जितने पैसेंजर हैं सबके हिसाब से सीट बेल्ट होनी चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम है, जो पैसेंजर्स बैठते हैं हर आदमी को एडनॉक के हिसाब से सीट बेल्ट लगाना है, चाहे वो पीछे बैठा हो चाहे वो कहीं भी बैठा हो, उसके हिसाब से सीट बेल्ट होती है। तो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो ये आपका प्रॉब्लम है और इमरजेंसी होगा, एक्सीडेंट होगा, क्योंकि ज़्यादातर बसों का रोल ओवर का चांसेस रहता है। सो ध्यान रहे कि हमने तो कई एक्सीडेंट्स देखे हैं और हमने उसको मेंटेन भी किया है और लोगों को बचाया भी है। सो मैं ये चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई नुकसान नहीं हो। If there is happening any kind of incident, we cannot recover those things. The person, if damage his body, any parts of body, we cannot replace because we don't have any spare parts with us. इलाज हो जाएगा, फिट हो जाएगा, लेकिन वो ताकत नहीं आएगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी गाड़ी पे बैठें, अपनी सीट को देख लें, सीट बेल्ट को देख लें और इमरजेंसी विंडो को देख लें, इमरजेंसी ग्लास किधर देख लें, इमरजेंसी डोर किधर देख लें और इमरजेंसी में हैमर यूज़ करने के लिए वो किधर रखा है उस चीज़ को देख लें। और अगर हो सके तो ड्राइवर से कंफर्म कर लें कि फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल है कि नहीं। बाकी चीज़ें हम ड्राइवर को समझाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ चाहिए। जब हम उसे चेक लिस्ट देते हैं उसके हवाले से सारी बातें होती हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत है और इन चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइवर का हम ADSD कार्ड भी इशू करते हैं, सेफ ड्राइविंग का जो कार्ड है वो इशू करते हैं जब हम उसे ट्रेनिंग दे देते हैं, उसे थर्ड पार्टी ट्रेनिंग भी दिलाते हैं ड्राइवरों को। सो वो लोग कॉम्पिटेंट होते हैं। लेकिन अगर किसी ने अनसेफ एक्ट किया या वायलेशन करने की कोशिश की तो ऐसे में सारे लोगों की ज़िंदगी तकलीफ़ में पड़ जाती है, ख़तरे में पड़ जाती है। इससे बचने के लिए हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्योंकि सेफ्टी हर आदमी की जिम्मेदारी है। सो माय फ्रेंड, आज के लिए यही है। आप हमारे वीडियो को देखते रहें और कमेंट्स भी करें ताकि मैं उससे और भी अच्छा बना सकूं। अगर आपका कोई सुझाव हुआ तो, कोई रिकमेंडेशन हुआ तो, और आप और भी कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच अगेन माय फ्रेंड्स।